मॉर्निंग रिसर्च स्कॉलर्स, आपका एवी एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैं अपने आपको इसके पहले जितने भी आपको चैप्टर्स थे यूनिट फर्स्ट के टॉपिक वाइज क्लियर करा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए एवी एकेडमी में हम लोग उसका एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का डिटेल एनालिसिस फॉलो करते हैं। इसमें हम लोगों द्वारा अभी तक 5 वीडियो डाले जा चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने उसकी टॉपिक की डिटेल एनालिसिस भी करी है और एमसीक्यूज को भी सॉल्व किया है। तो जैसा कि आपने को हमारा थंबनेल देख के पता चल गया होगा, आज का मेन टॉपिक है हमारा वेदांता। अब लोग यहाँ पे डिटेल एनालिसिस इसके कर लेते हैं कि जो जहाँ जहाँ से क्वेश्चन राइज होते हैं और क्या क्या हो सकते हैं। उसके बाद इसके हम लोग एमसीक्यूज करेंगे पहले सेकंड वीडियोज में। सबसे पहले वेदांत का परिचय। वेद क्या है? मैं आपको उसको बड़ा बड़ा समझा दूं तो वेदांत का शाब्दिक अर्थ होता है वेदों का अंत। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जब हम लोग अपने शोध की बात करते हैं, शोध पढ़ते हैं कि कौन कौन से हमारे शोध हैं, तो उसमें सबसे पहले आते हैं हमारे वेद आते हैं। वेदों के बाद उसके बाद हमारे बनाए गए ब्राह्मण ग्रंथ, जिसमें उनकी जो वेदों का सरल भाषा में कैसे उनके हवन आपको करने हैं और आपको कैसे सारी विधाएं करनी है उनको समझाया गया। ब्राह्मण ग्रंथ बने, हर वेद पे अपना अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ बना। परंतु वहाँ दिक्कत ये थी, जो ब्राह्मण ग्रंथ थे वो थोड़े कनिष्ठ थे। कनिष्ठ में तो होता है जो समझना कठिन था, वो हर जनमानस के पास नहीं थे और उनमें अधिकतर जो था कर्मकांड की बात की गई थी। तो उसके बाद उसका खंडन करने के लिए बने अरण्यक। अरण्यक ऐसा होता है कि जो जंगल में जाकर आप तपस्या करके उसका साधना करते हो, ना कि कर्म कांड के द्वारा, मतलब ज्ञान की प्राप्ति करने का माध्यम ढूंढते हो। फिर अरण्यक बने। उसके बाद फिर उस पर आगे और प्रतिक्रिया हुई, उस पर और क्रांति आई, तो बाद में बन गया उपनिषद। तो उपनिषदों का चिंतन जो आपका आता है वो एक तरीके से जो बाद में निकल के निष्कर्ष, उसको आप वेदांत बोलते हो। वेदांत दर्शन भारतीय दार्शनिक परंपरा का प्रमुख अंग है। इसे उपनिषद से निकली शिक्षा के रूप में देखा जाता है, जो वेदों के अंतिम हिस्से हैं। इसलिए इसे वेदांत कहा गया है। जैसा कि मैंने कहा, इसका शाब्दिक अर्थ है वेदों का अंत या वेदों की शिक्षा का सार। वेदांत का प्रमुख उद्देश्य ब्रह्म और आत्मा के वास्तविक संबंधों की व्याख्या करना है। यहाँ की होगी वेदांत की डिफिनेशन। उसके बाद वेदांत के प्रमुख मुख्य विचार की बात करें। सबसे पहले ब्रह्म क्या है, जो मतलब ब्रह्म और आत्मा के बीच परस्पर संबंधों की जो तुलना, ब्रह्म है क्या? वेदांत के अनुसार ब्रह्म ही संपूर्ण जगत का स्रोत और आधार है। यह नित्य, अनंत, निर्विकार और अचल है। अहम ब्रह्मास्मि, यह वेदांत से लिया गया एक, हम लोगों ने जो है हम लोग उपनिषदों के चिंतन से ही इस अहम ब्रह्मास्मि कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं स्वयं ही ब्रह्म हूँ। इसका अर्थ यह है, जब आप आदि शंकराचार्य का अद्वैतवाद पढ़ते हैं तो उसमें वो कहते हैं कि ब्रह्म और आत्मा का जो है परस्पर संबंध है और उनके मिलन से ही हमारा जीवन संपन्न होगा। यह उपनिषदों का एक प्रमुख महावाक्य है, जिसका अर्थ है मैं ब्रह्म हूँ। इससे आत्मा और ब्रह्म की एकता का सिद्धांत प्रकट होता है। आप कह सकते हैं इसी से आपका जो आम ब्रह्मास्मि वाले जो है थॉट से ही आपका अद्वैतवाद निकल के आया। फिर उसके बाद माया। वेदांत के अनुसार माया वह शक्ति है जो जगत को वास्तविक प्रतीत करती है। यह ब्रह्म की अभिव्यक्ति है, जिसके कारण जीव को संसार वास्तविक लगता है। पॉइंट नंबर 4 है अविद्या। यह ज्ञान की स्थिति है जो आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप से दूर रखती है और संसार को असली मानने पर मजबूर करती है। पांचवा आपका पॉइंट आ जाता है मुक्ति। वेदांत के अनुसार जब आत्मा अपनी असली प्रकृति को पहचान लेती है और संसार के बंधनों से मुक्त हो जाती है, तब उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अब इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं, जो दर्शन से बनते हैं, कि इसमें जो आपका कौन कौन से दर्शन से कौन सा जो है आपका आचार्य संबंधित है, मैं उसी पढ़ाऊंगा। सबसे पहले बात होती है आदि शंकराचार्य की। इनका है अद्वैत दर्शन, अद्वैत वेदांत। शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत ब्रह्म और आत्मा की अद्वैतता पर जोर देता है। उनके अनुसार आत्मा और ब्रह्म एक ही है और संसार केवल माया के कारण वास्तविक प्रतीत होता है। इसको करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा। जो थे माधवाचार्य, या मैं लिख देता हूँ, माधवा। इन्होंने हमें पढ़ाया, इनके द्वारा मतलब बताया गया, इन्होंने कहा द्वैतवाद। उनके द्वारा उन्होंने ये बात कही थी द्वैतवाद में कि जो आपकी आत्मा और ब्रह्म है दोनों अलग अलग हैं। उन दोनों का कोई मतलब, जो आत्मा, जो आपका आत्मा है वो ब्रह्म के सेवक है और उसकी पूजा करना ही उसका मेन कर्तव्य है, उसकी आराधना करना, उसकी तपस्या करना उसका मेन। इन्होंने दिया द्वैतवाद। उसी का खंडन करने के लिए फिर आ गए अपने शंकराचार्य। इन शंकराचार्य ने दे दिया आपका, इन्हें दिया आपका, यहाँ से आ नहीं रहा है, ये देंगे आपका अद्वैतवाद। ठीक है, अद्वैतवाद में क्या किया, आत्मा ब्रह्म दोनों एक है। उसके बाद तीसरे आप क्या आएंगे, जो इन दोनों का, इन्होंने इनका द्वैतवाद दिया, इनका शंकराचार्य का द्वैतवाद दिया, और उनका नाम था रामानुजाचार्य।
रामानुज। ठीक है, इन्होंने आपका दिया द्वैताद्वैतवाद। इन्होंने ये कहा कि ये बात सत्य है कि आत्मा और ब्रह्म अलग अलग है, परंतु हम लोग जो है आत्मा ब्रह्म का मिलन उनकी जो है उपासना के द्वारा भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आत्मा और ब्रह्म के मिलन के लिए हमें अपने आप मतलब जो है आत्मज्ञान की प्राप्ति होना आवश्यक है। आप साधना के द्वारा आपका सेवक बन के भी उनके ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो उन्होंने ऐसा खंडन करते हुए अपना अद्वैतवाद दिया। तो मैं अगर आपको याद करने के लिए कि माधवा का द्वैतवाद, शंकराचार्य का द्वैतवाद और इन दोनों को मिलकर द्वैताद्वैतवाद रामानुजाचार्य का। हम लोग नीचे बढ़ते हैं। आज शंकराचार्य की बात कर ली। इनके प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से थे? ब्रह्मसूत्र, भाष्य, उपनिषद भाष्य मतलब भाष्य लिखा और भगवत गीता में भाष्य लिखा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद है ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र किसके द्वारा लिखा गया? शंकराचार्य के द्वारा। उसका नेक्स्ट पॉइंट आता है रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य का मैं आपको पहले बताता हूँ, विशिष्टाद्वैत दिया है उन्होंने। रामानुजाद्वैत के सिद्धांत का खंडन करते हुए कहा कि आत्मा और ब्रह्म में भिन्नता है, लेकिन आत्मा ब्रह्म का अंग है। इसके अनुसार ब्रह्म का साकार रूप है और भक्ति से मोक्ष प्राप्त हो सकता है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ। उनका प्रमुख ग्रंथ है श्री भाष्य। माधवाचार्य मैं बता चुका हूँ आपका, माधव से द्वैतवाद इन्होंने दिया, द्वैत वेदांत दिया। माधवाचार्य का द्वैत सिद्धांत आत्मा और ब्रह्म को पूरी तरह भिन्न मानता है। उसके अनुसार भगवान विष्णु ही सर्वोच्च ब्रह्म है और जीव उससे पूरी तरह अलग है। इसके प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? ब्रह्मसूत्र, भाष्य। फिर आते हैं आपको बल्लवाचार्य। इन्होंने शुद्धाद्वैत दिया आपका। उनके अनुसार ब्रह्मा और जगह में कोई भेद नहीं है, भगवान श्री कृष्ण ही ब्रह्म है, भक्ति के माध्यम से उनसे मिलन संभव है। प्रमुख ग्रंथ है श्री सुभाष्य। अधिकतर क्वेश्चन बनता है कि बल्लभाचार्य कहाँ कब पे इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म हुआ वहां पर था वाराणसी में, परंतु ये जो थे आपका जो क्या विजयनगर साम्राज्य में पड़ता उसमें जाके उन्होंने उन लोगों को शिक्षा दीक्षा दी थी। उसके बाद निम्बार्कचार्य आते हैं। उन्होंने दिया द्वैताद्वैत वेदांत। निम्बार्कचार्य के अनुसार जीव और ब्रह्म अलग भी हैं और एक भी, यानी उनका संबंध द्वैत और अद्वैत दोनों में निहित है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप लोग इनके दर्शन जरूर पढ़ लें कि उसने कौन सा दर्शन दिया। निम्बार्क ने द्वैताद्वैत दिया, रामानुज ने विशिष्टाद्वैत दिया और आपका माधव ने जो आपका द्वैत दिया, उससे पहले शंकराचार्य ने आपका द्वैत दिया। अभी कौन रह गया इनसे ऊपर हम लोगों ने पढ़ा? बल्लभाचार्य ने आपका कौन सा दिया था? शुद्धाद्वैत दिया था। ठीक है, देख लीजिए, शुद्धाद्वैत दिया। ये मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ाया है इसमें। यहाँ पे वेदांत के महावाक्य जो पूछा जा सकता है कौन कौन से ये वाक्य आम ब्रह्मास्मि जैसे कि कहाँ से लिया गया? तो ये बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। तो मिस कहाँ से लिया? छंदोग उपनिषद से लिया गया है। अयमात्म ब्रह्म कहाँ से लिया गया? मांडुक्य उपनिषद से लिया गया है। और प्रज्ञान ब्रह्म कहाँ से लिया गया? अथर्व ब्राह्मण से लिया गया। ये असिस्टेंट एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर 2016 में हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया था, प्रज्ञान ब्रह्म। अब इसके बाद आता है वेदांत में साधना। वेदांत के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान, भक्ति, ध्यान और कर्म योग का पालन करना आवश्यक है। आत्मा की पहचान, माया का विनाश और ब्रह्म के साथ एकता ही अंतिम लक्ष्य है। तो अगर आपसे कहा जाए कि वेदांत का मेन लक्ष्य क्या है, तो मोक्ष प्राप्ति करना ही वेदांत का प्रमुख लक्ष्य है। तो इसी के साथ मैं अपना डिटेल एनालिसिस शुरू करता हूँ। उसके नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे। अगर आपको किसी प्रकार का क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, नहीं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें आप लोग जाके इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और मुझसे कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं।